भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं और ये सब हुआ है उस गलवान घाटी में जो लद्दाख में है, जिस पर चीन पहले भी आग गड़ाए बैठा था और जिस पर 1962 में भी चीन ने हमला किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन जिस घाटी के लिए इतना उतावला हो रहा है, जो भारत का हिस्सा है, उस घाटी का नाम गलवान कैसे पड़ा? आज इस वीडियो में बात होगी उस कहानी की जिसकी वजह से घाटी का नाम पड़ा। लद्दाख में एक नदी बहती है, उसका नाम है श्योक। इस नदी में घाटी से होते हुए एक और नदी मिलती है, इस नदी का नाम है गलवान। और जिस घाटी से होते हुए ये नदी श्योक में मिलती है उसे कहते हैं गलवान घाटी। यानी कि नदी का नाम गलवान पड़ा और फिर उसी नदी के नाम पर घाटी का नाम गलवान घाटी रख दिया गया। अब इस नदी का नाम गलवान कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत मजेदार कहानी है, जिस कहानी को बयां किया है रसूल बेले ने एक अंग्रेजी अखबार में। इस कहानी को बयान करने में उन्होंने एक किताब का हवाला दिया है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब्स। इस किताब के लेखक है गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पर पहले नदी और फिर घाटी का नाम गलवान पड़ा है। रसूल बेले खुद इन्हीं गुलाम रसूल गलवान के परिवार से हैं। गुलाम रसूल गलवान की पैदाइश 1878 के आसपास की है। वो ले के ही रहने वाले थे। माँ घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती थी। बड़े होने पर गलवान ट्रैवल गाइड बन गए। देश विदेश से आने वाले लोगों की लेह लद्दाख की यात्रा करवाने लगे गलवान। बड़े बड़े लोगों के साथ यात्राएं की, बड़े बड़े माउंटेनियर्स को रास्ता दिखाया। काराकोरम रेंज की ऊंचाई नापने वाले मेजर गॉडविन ऑस्टिन के साथ भी गलवान ने काम किया था। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, एक्सप्लोरर, स्पिरिचुअल राइटर, लेफ्टिनेंट कर्नल सर फ्रांसिस एडवर्ड यंगस्बर्न के साथ भी गलवान ने काम किया था। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 में जो समझौता हुआ था उसे यंगस्बर्न ने ही तैयार किया था। ये तिब्बती पठार पामीर पहाड़ और मध्य एशिया के रेगिस्तानों की खोज में निकले थे, जिनमें उनकी मदद की थी गलवान ने। लद्दाखी हिस्टोरियन अब्दुल गनी शेख के मुताबिक 1892 में आयरलैंड के डनमोर के 7th अर्ल चार्ल्स मरे लद्दाख आए थे। गलवान उन्हीं के साथ सैर करने निकल गए थे। उस वक्त गलवान की उम्र मात्र 14 साल की थी। इस यात्रा के दौरान काफिला एक जगह अटक गया। वहाँ सिर्फ ऊंचे पहाड़ और खड़ी खाइयां थी। उनके बीच से नदी बह रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तब 14 साल के गलवान ने एक आसान सा रास्ता खोज निकाला और पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ गए। अर्ल चार्ल्स मरे गलवान से इतना इम्प्रेस हुए कि नदी का नाम गलवान नदी रख दिया और फिर पूरी घाटी गलवान घाटी कही जाने लगी। रही बात गुलाम रसूल गलवान के नाम की, तो गुलाम रसूल गलवान मूल रूप से कश्मीर से थे। कश्मीर की पहाड़ियों में लोग महाराजा के घोड़ों को चराने जाया करते थे। कुछ लोग इनकी निगरानी करने के लिए रखे गए थे। इन्हीं में से लुटेरा बन गया था, उसका नाम था कर्रा गलवान। कर्रा का मतलब होता है काला और गलवान का मतलब होता है लुटेरा। वो अमीरों के घर लूटता था और गरीबों में बांट देता था, बिल्कुल रॉबिन हुड स्टाइल। उसके बाद महाराजा ने उसे कैद कर लिया। इसके बाद उसके परिवार वाले घर छोड़ के भाग गए, इस डर से कि महाराजा उन्हें भी कैद ना कर ले। वहीं कश्मीर ऑब्जर्वर के मुताबिक कश्मीरी भाषा में गलवान शब्द का मतलब घोड़े रखने वाला होता है। सर वॉल्टर लॉरेंस अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले गलवान घोड़े चराकर कमाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने घोड़ों को चुराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पूरी जनजाति इनफेमस हो गई। इसी परिवार के थे गुलाम रसूल गलवान। लेकिन वो गाइड बने, घुमंतू बने, इतने बड़े कि अपनी 35 साल की यात्राओं में गुलाम रसूल गलवान ने अंग्रेजी, लद्दाखी, उर्दू और तुर्की भाषाओं का इस्तेमाल सीख लिया था। बाद में वो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर के चीफ हेल्पर के पद तक भी पहुंच गए और एक पूरी घाटी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।